आज यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग द्वादि प्रकरण चल रहा है, जिसमें एध धातु का रूप आत्मने पद में आज आशीषी लिंग लकार में सिद्ध करना है। आशीषी लिंग लकार में एध धातु का रूप एधिशिष्ट, एधिशियास्ताम, एधिशिरन, एधिशिष्ठाः, एधिशियास्थाम, एधिशिध्वम, एधिशीय, एधिशिवहि और एधिशिमहि बनता है। आज इन्हीं रूपों की सिद्धि करनी है। तो चलिए एध धातु से आत्मने पद प्रथम पुरुष एक वचन के विवक्षा में टिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस त आताम झ थास आथाम ध ईड वहिंग महिंग इस सूत्र से त प्रत्यय लाते हैं। बन जाता है एध त। इस स्थिति में लिंगः स्यूट, इस सूत्र से स्यूट का आगम होता है। तो एध स्यूट त, स्यूट के सकार का लिंगः सलोपो अनंतस्य से यहाँ लोप नहीं होता है, क्योंकि यह सार्वधातुक लकार नहीं है। इसलिए केवल ट और उ की इस संज्ञा होकर लोप होता है। बच जाता है सीय। एध सीय त। इस स्थिति में आर धातु का सेठ गला दे, इस सूत्र से ईट का आगम होता है, क्योंकि बलादि आर धातु सीय है, तो उससे पहले होता है और धातु से बाद, इसलिए एध ईट सीय त। अब ईट के टकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है और एध का ध ईट के ई से मिल जाता है, तो एधि सीय त। अब सीय का य जो है उसका लोपो व्योर्बली इस सूत्र से लोप हो जाता है। तो एधि सी त। इस स्थिति में एक सूत्र है सूट तिथो। इस सूत्र से सूट का आगम होता है। यह सूत्र कहता है कि त और थ को, त और थ अर्थात लिंग लकार से परे जो त और थ, लिंग लकार का जो त और थ, उसको सूट का आगम होता है। तो यहाँ सूट का आगम हो गया। सूट में सूट कहाँ हुआ? एध ई सी त के पहले सूट का आगम हो गया। तो एध ई सी स त। इसके बाद ध जाके ई से मिल जाता है एधि शीस त। इसके बाद आदेश प्रत्ययों से ईट का जो ई है वह ईन है, उससे परे प्रत्यावय सकार जो है स्यूट का स है, उसका मूर्धन्य सकार हो जाता है एधि सी। उसके बाद सूट तिथो से जो स किए हैं उसका भी आदेश प्रत्यय है, यानी इन से परे प्रत्यावय सकार है, उसका मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो एधि शीस त। अब त के स्थान में स्तुत हो जाता, स्तुना स्तुह,
मूर्धन सकार से परे धन सकार के स्थान में मूर्धन से ट हो जाता है। त के स्थान में ट क्या बन जाता है? एधिशिष्ट। इस तरह से प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनकर सिद्ध होता है। जब द्विवचन की विवक्षा होती है तब पुनः एध धातु से आताम प्रत्यय लाते हैं। एध आताम, यहाँ भी आताम को स्यूट के आगम होता है। वह स्यूट आताम के पहले होता है। स्यूट में स की संज्ञा नहीं होती है, इसलिए कि यह आर्धातुक लकार है। तो स्यूट के ट और उ की संज्ञा हो जाती है और उसका तस्य लोप हो जाता है। सीय आताम। इसके बाद सीय को आर्धातु का सेड बला दे से ईट का आगम होता है। एध ईट सीय आताम। इसके बाद ईट के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप हो जाता है और ध जाके ई से मिल जाता है। एधि सीय आताम। इसके बाद आदेश प्रत्ययों से सीय के सकार का मूर्धन्यादेश हो जाता है। तो एधि सीय आताम। अब यह जो है सो आताम के आकार से मिल जाता है। एधि सीयाताम। अब यहाँ भी लिंग लकार है, इसलिए सूट तिथो से तो से पहले सूट के आगम हो जाएगा। एधि सिया के बाद तो से पहले सियास्ताम। सियासूटताम। सूट में उठ भाग का लोप होगा, सब बच जाएगा। एधि सियास्ताम बन जाएगा। यहाँ टीत आदमी ने पदावनाम टेढ़े से एक तो नहीं होगा, इसलिए कि यह इंगित लकार है। टीत लकार में ही टी का एत होता है। यह आत्मने पद में यह जो है सो इंगित लकार है, इसलिए यहाँ एक नहीं होता है, तो एधि सियास्ताम बन जाता है। इसके बाद मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा जब होती है तो एध धातु से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झ प्रत्यय लाते हैं। एध झ। झ के स्थान में रन आदेश हो जाता है, तो झस्य रन सूत्र है। लिंग संबंधी झ के स्थान में रन आदेश होता है, एध रन हो जाता है। अब रन से पहले स्यूट का आगम होता है, तो स्यूट में फिर स्यूट में ट की संज्ञा हो जाती है। औकार का उद्देश्य नास्कित से संज्ञा हो जाती है, तसे लोप हो जाता है। तो एध सीय रन। इसके बाद आर्धातु का सेट बला दे से स्यूट के स को ईट का आगम होता है। ईट के टकार लोप हो जाता है और एध के ध से मिल जाता है, तो एधि सीय रन। इसके बाद में आदेश प्रत्यय से ईट के इकार जो है वो इन हो गया, उससे परे प्रत्यय सकार स्यूट का स है, उसको मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो एधि सीय रन। अब यहाँ भी य का लोप्य व्योर बलि से चूँकि बल परे में र हो गया, इसलिए सीय का जो य था वो लोप हो गया, तो बन गया एधि सीरन। इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होती है तब एध धातु से थास प्रत्यय लाते हैं। एध थास बन जाता है। इसके बाद लिंग स्यूट से स्यूट का आगम होता है। स्यूट में ऊट भाग लोप हो जाता है
सीय बच जाता है, तो एध सीय थास। उसके बाद सीय को आर्धातुक से बलादे से ईट का आगम होता है और ईट के टकार लोप हो जाता है, घ जाके ई से मिल जाता है, तो एधी सीय थास। य का यहाँ भी लोपो व्योर्बली से लोप हो जाता है, क्योंकि बल परे में यहाँ भी है थ, इसलिए लोप हो गया, तो एधी सी थास। इसके बाद यहाँ थ है सूट तिथो, सूत्र से फिर थ को सूट के आगम होता है, जो थ से पहले होता है। सूट में उट भाग लोप हो जाता है, स बच जाता है, तो एधी सी स थास। अब एधी के इकार को ईण मानिए और उससे परे सीय के सी को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश करते हैं। उसके बाद सी के इकार को इन मान करके सूट में जो सूट का जो स था उसको भी मूर्धन सकार कर देते हैं, उसी आदेश प्रत्यय सूत्र से। उसके बाद मूर्धन सकार से परे थास का जो थ है उसको अष्टुत्व करते हैं अष्टुनाष्टु से। मूर्धन सकार से परे तवर्ग है, उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है। मूर्धन्य आदेश में थ चुके दूसरा वर्ण है तब ट ठ हो जाता है दूसरा वर्ण, तो एधी शीस ठास, एधी शीस ठास। और ठास के स जो है उसको ऋतु विसर्ग कर देते हैं, एधी शिष्ठाह बन जाता है। इसी तरह से मध्यम पुरुष द्विवचन की जब विवक्षा होती है तब आत्मने पद में एध धातु से आथाम प्रत्यय लाते हैं, एध आथाम हो जाता है। इसके बाद में लिंगः स्यूट से स्यूट का आगम करते हैं, स्यूट में ऊट भाग का लोप हो जाता है, केवल सीय बच जाता है, एध सीय आथाम। इसके बाद सीय को आर्धातु कसेट बलादे से ईट का आगम और टकार लोप, उस ईट के इकार से ध मिल जाता है, तो एधी सीय आथाम। और सीय का जो य है यहाँ लोप नहीं होगा, इसलिए कि बल परे में नहीं है, तो यह जाके आथाम के आकार से मिल जाता है, एधी सीया थाम। इसके बाद थ को सुट तिथो से सुट का आगम होता है, जो थ से पहले होता है और सुट में स बच जाता है, एधी सियास थाम बन जाता है। इसके बाद मूर्धन्यादेश करते हैं ईट के इकार से परे सीय के सकार को आदेश प्रत्यय से, और फिर उसके बाद वहाँ सीय का ई आथाम के आकार से मिल गया है, इसलिए एधी सियास थाम बन जाता है। अब यहाँ भी टीतात्मने पदानाम टेरे से आथाम का आम भाग जो टी है उसका ए तो नहीं होता है, क्योंकि यह टीत लकार नहीं है, यह इंगित लकार है। चलिए अगला रूप बनाना है एधी सी ध्वम। यह कैसे बनता है, तो ए धातु से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में ध्वम प्रत्यय लाते हैं, एध ध्वम बच जाता है। इसके बाद लिंगः स्यूट से फिर पुनः स्यूट का आगम करते हैं, स्यूट में ऊट भाग का लोप हो जाता है, सीय बच जाता है, एध सीय ध्वम। इसके बाद सीय की आर्धातुक संज्ञा आर्धातुक का सेठ बलादे से ईट का आगम, टकार का लोप ध ई से मिल जाता है, तो एधी सीय ध्वम। इसके बाद य का यहाँ भी लोपो व्योर्बली से लोप हो जाता है, तो एधी सी ध्वम हो जाता है। इसके बाद एधी के इकार से परे प्रत्यावय सकार सीय का स्यूट का सकार उसको मूर्धन सकार कर देते हैं, एधी सी ध्वम। उसके बाद यहाँ भी टीत लकार नहीं होने के कारण टीतात्मने पदानाम टेरे से ये तो नहीं होता है, तो
एधि सिद्धम रूप सिद्ध हो जाता है। इसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होती है तब एध धातु से उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में आत्मने पद में ईड प्रत्यय लाते हैं। एध ईड, ईड के डकार का लोप हो जाता है और यहाँ एक सूत्र है ईटो अत, ईट के स्थान में अत आदेश हो जाता है, अत में अ बच जाता है, एधि सी एद अ हो गया। इसके बाद लिंग स्यूट से स्यूट का आगम करते हैं, स्यूट में उत भाग का लोप हो जाता है, एधि सीय अ, और सीय के सकार को आधातु कस्य बलादे से ईट का आगम करते हैं, एद ईट सीय अ। इसके बाद एध के इकार से परे सीय के सकार को आदेश प्रत्यय से खत्म करते हैं, मूर्धन सकार हो जाता है, एधि सी य, एधि सी य होता है। इसके बाद य जो है सो यहाँ लोपो व्योर्बली से लोप नहीं होता है, वह चूँकि बल परे में नहीं है तो सीय का जो य है और से मिल जाता है, एधि सीय बन जाता है। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो रूप दिया गया है, एधि में इकार को दीर्घ कर दिया गया है, वो दीर्घ नहीं होगा क्योंकि ईट का जो ई होता है ह्रस्व ई होता है, इसलिए ध उससे मिलेगा, ह्रस्व ई ही होगा, एधि सीय यही रूप ठीक होगा। इसके बाद उत्तम पुरुष द्विवचन की जब विवक्षा होती है तब एध धातु से उत्तम पुरुष द्विवचन के विवक्षा में तीप तस झी सिप थस थ निपवस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम ईड वहिंग महिंग, इस सूत्र से वहिंग प्रत्यय लाते हैं, एध वहिंग बन जाता है। वहिंग के अंगकार की इत संज्ञा हलंत्यम से और तस्य लोप से लोप बन जाता है, एध वही। इस स्थिति में लिंग स्यूट से स्यूट का आगम किया जाता है, स्यूट में ऊट का लोप हो जाता है, सीय बच जाता है, तो एध सीय वही। इसके बाद य का भी लोपो व्योर्बली से लोप हो जाएगा क्योंकि बल परे में वह हो गया, तो एधि सी, एध सी वही, एध सी वही। और यहाँ एध के बाद और सी के पहले आर धातु का से बढ़ा दे, इस सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा और टकार का हलंत्यम से इत बन गया, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ध जाके ई से मिल जाएगा, एधि सी वही। इसके बाद यहाँ आदेश प्रत्ययों से सी स्यूट का जो सी है उसके स्थान में मूर्धन्य सकार हो जाएगा क्योंकि इन से परे प्रत्यावर्त सकार है, इसलिए मूर्धन्य सकार हो गया, तो एधि सी वही बन गया। उसके बाद इसी तरह जब बहुवचन की विवक्षा होती है तो एध धातु से आत्मने पर उत्तम पुरुष बहुवचन के विवक्षा में महिंग प्रत्यय लाते हैं, एध महिंग बन जाता है। अब यहाँ भी अंगकार की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर देते हैं, तो एध मही बच जाता है। इसके बाद लिंग स्यूट से स्यूट का आगम करते हैं, तो एध स्यूट मही। उसके बाद स्यूट के टकार का उकार का इत संज्ञा तस्य लोप से लोप बच जाता है, सीय, एध सीय मही। सीय के जो य है उसका भी लोपो व्योर्बली से लोप हो जाता है क्योंकि बल परे में यहाँ मिल जाता है, मही का म लोप हो गया, तो एध सी मही। अब एध और सी के बीच में आर धातु का सेठ बला दे से ईट का आगम हो जाता है, ईट के टकार का
हलंत्यम सेत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है और ध जाके ई से मिल जाता है तो बन जाता है एधि सी मही। अब यहाँ आदेश प्रत्यय से इन से परे प्रत्यावय सकार है सी का सीयुत का सी, उसके स्थान में मूर्धन सकार हो जाता है तो एधि सी मही बन जाता है। इस तरह आशीषी लिंग लकार का रूप एद धातु का आत्मने पद में संपन्न होता है। जो रूप इस प्रकार है एधि शिष्ट, एधि सियास्ताम, एधि सिरन, एधि शिष्ठाः, एधि सियास्थाम, एधि सिद्धम, एधि सिय, एधि शिवहि, एधि सिमहि। तो आज यह आशीषी लिंगकार का रूप संपन्न हुआ। अगली कक्षा में पुनः लड़िंग लकार का रूप सिद्ध किया जाएगा। और